तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो चाइना है वो भारत के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना भारत की जमीन पर अपना क्लेम करता है। और अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में कोर कमांडर लेवल की 20 बार बातचीत हो चुकी है, परंतु सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर कोई भी हल नहीं निकला है। जिससे एक बात तो साफ है कि चाइना भारत के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाना नहीं चाहता है, और उसके अलावा चाइना जलू नक्शों को जारी करके भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता रहता है। अब चीन की इन हरकतों के ऊपर आप सभी में से कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि भारत को चीन के दुश्मन देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा देनी चाहिए, और स्पेशली तौर पर ताइवान को भारत को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देकर वन चाइना पॉलिसी को रद्द कर देना चाहिए। पर अभी हाल ही में भारत के द्वारा चुपचाप तरीके से ताइवान के साथ मिलकर कुछ ऐसा कदम उठा दिया गया है जिससे चीन झल्ला उठेगा। दरअसल आप सभी को भी पता होगा कि पिछले ही हफ्ते या फिर 2 हफ्ते पहले की बात है, ताइवान ने अपनी खुद की एक स्वदेशी सबमरीन लॉन्च करी थी, और इस सबमरीन को बनाने में सीधे तौर पर भारत का हाथ है, और भारत ने ताइवान की मदद करी है इस सबमरीन को बनाने में। एक्चुअली में 2021 के अंदर रॉयटर ने यह खुलासा किया था कि ताइवान सबमरीन के क्षेत्र में खुद की स्वदेशी सबमरीन बनाना चाहता है, जिसके लिए ताइवान ने दुनिया भर के रिटायर्ड इंजीनियरों से अपने यहां पर आने और वहां पर सबमरीन बनाने में ताइवान की मदद करने का आग्रह किया था। और स्पेशली तौर पर भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से कई रिटायर्ड इंजीनियर ताइवान गए थे और ताइवान की सबमरीन को बनाने में ताइवान की मदद भी करी थी। और अब खबर तो यहां तक है कि इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए ताइवान की तरफ से कई सारे देशों से पूर्व नौसैनिकों को भी भर्ती कर लिया गया है, जो इस सबमरीन को चलाने की जो ट्रेनिंग है वो ताइवान की नौसेना को देंगे। यानी भारत का मकसद साफ है कि जब भारत के साथ चाइना का विवाद बढ़ रहा है तो भारत भी चाइना के दुश्मनों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। पर भारत ने क्या ताइवान का सपोर्ट करके सही किया? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।